हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको स्टार्ट करने से पहले कैपेसिटर में हमने बोला था कैपेसिटर की डेफिनेशन ये होती है कि कैपेसिटर इज अ स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एनर्जी जो स्टोर करता है उसको हम पढ़ेंगे कि आज जो एनर्जी स्टोर होती है वो दैट इज़ हाउ मच और किस पर डिपेंड करती है। तो ऐसा है, देखिए यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ पर ये बैटरी लगाते हैं इस कैपेसिटर के साथ, तो बैटरी जो है वो सप्लाई करती है इसको, और जैसे जैसे इसमें चार्ज बिल्टअप होता है तो बिल्टअप होगा तो जो चार्ज इसमें स्टोर होगा वो बिकॉज ऑफ होगा इस बैटरी के वर्क डन के द्वारा। तो बैटरी जितना ज़्यादा वर्क डन करेगी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है डेफिनेशन वाइज भी देख लो। The energy stored in the capacitor is same as the work done by the external source that is a battery to build up the charge। वर्क डन को ही हम एनर्जी की तरह काउंट करेंगे। अब वो कैसे, देखिए हमने यहाँ पर इनिशियली क्या किया, ये दो प्लेट्स ली। इनिशियली इनमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो एज सच चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है ना भाई। Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो हमारे पास इनिशियली इसमें पोटेंशियल जीरो और यहाँ पर बैटरी जो है वो क्या है, बैटरी इसमें जोड़ी हुई है। जैसे ही बैटरी जोड़ने के बाद इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, ये V और यहाँ पर हो जाएगा जीरो। हेंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें चार्ज जब चलेगा तो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो सामने नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसके बैक साइड में यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएंगे, ठीक है, उतना ही। अब ये पॉजिटिव जो यहाँ बैक साइड में बने, ये तो यहाँ से जाने के बाद इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास इस पॉजिटिव वाले पार्ट को तो हटा देते हैं, ये पॉजिटिव तो खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के सामने अट्रैक्टिव रहेंगे और इन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट हो जाएंगी और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एनर्जी क्या होती है बच्चों, स्टोर होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, गुड। मान लीजिए कि जो ये चार्ज मैंने इतना अभी बनाया, अभी इसको पूरा स्टोर नहीं किया हमने चार्ज, अभी थोड़ा हमने गिराया, तो जितना ये चार्ज स्टोर हुआ वो मान लीजिए Q है, ठीक, Q हुआ। तो कुछ चार्ज स्टोर हुआ तो उससे कुछ पोटेंशियल मान लो V1 हुई। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि लेट एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना मान लेते हैं Q। जब इस पे चार्ज Q स्टोर हुआ उस वक्त इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल कितना हो गया मान लीजिए V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, Q अपॉन C, ये पता है हमें कैपेसिटर के फॉर्मूले से। तो Q इज अ चार्ज स्टोर जो अभी इस इंस्टेंट पे हुआ और इतनी कैपेसिटी C है उसकी, तो ये पोटेंशियल हो गया एट दैट इंस्टेंट, ठीक है ना। अब इस इंस्टेंट पे अगर इतना चार्ज स्टोर हुआ तो हमें इसमें क्या करना है, टोटली इसको पूरा फिलअप करना है, फिर हम उसको बोलेंगे दैट इज एनर्जी। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ से बैटरी से जो चार्ज आता है वो मान लो dQ आता है, ठीक है। dQ चार्ज, स्मॉल चार्ज इसने इस प्लेट पर स्टोर करना है। बट होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज और इस dQ इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन से क्या होगा, ये इसमें चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो हम बोलते हैं कि ये बैटरी जो है वो एक्सटर्नल वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय दिस बैटरी ऑन दिस चार्ज सो दैट इट विल स्टोर इन इट, ठीक है। तो इसमें जो स्टोर हम चार्ज को करेंगे, उस चार्ज को स्टोर करने के लिए हमने जो वर्क डन किया उसी वर्क डन को हम एनर्जी बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं लेट dW इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। इतना वर्क डन हमने इस चार्ज इसको स्टोर करने के लिए कर दिया। तो वर्क डन अगर हमने इतना किया तो
लिख देते हैं, चलिए dw इज दी वर्क डन टू स्टोर और dq चार्ज। मान लो इस चार्ज को स्टोर करने के लिए आपने dq वर्क डन किया, dw वर्क डन किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, v1 dq। इसको जरा समझिए भाई, उस इंस्टेंट पे आपका पोटेंशियल क्या था v1, और उसके बाद चार्ज आया dq, तो v और dq बन गया ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एज सच इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज अ चेंज इन अ पोटेंशियल इज अ वर्क अपॉन चार्ज। चेक कर लो, क्लियर हो गया ना। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास q अपॉन सी dq। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज अ वर्क डन, दैट इज द एनर्जी। तो मान लीजिए कि जब आपने इसमें पूरा का पूरा इसको कैपेसिटर को फिलअप कर दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ेंगे, नेगेटिव यहाँ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, और उससे जो हम मानते हैं जो इसमें टोटल चार्ज आ जाएगा दैट इज व्हाट, Q मान लेते हैं। कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज स्टोर है। देख लीजिए, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब टोटल चार्ज इतना स्टोर है, तो हम बोलेंगे इसका लिमिट जाएगी जब हमारे पास चार्ज 0 तो वर्क डन 0, और जब हमने वर्क डन W किया तो चार्ज Q स्टोर हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो W आ जाता है C 1/C, कैपेसिटी C क्या है एस कांस्टेंट, और बचेगा क्या अंदर, Q dQ बचेगा, और 0 से कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज स्टोर है। इतना क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो Q dQ का आपको पता है कि इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर अपॉन क्या, C, और Q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 0 से Q वहाँ चले जाएंगी। अपर लिमिट पुट करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आएगा आपके पास कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज द वर्क डन इन दिस केस, दिस इज अ वर्क डन इन दिस केस। यहाँ पर कितना वर्क डन हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। देखिए इसमें जो वर्क डन निकल के आया वो आया वर्क डन Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक, अब इसी वर्क डन को अगर हम Q इज इक्वल टू CV पुट करें तो C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा, तो एक C कट जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर, तो एक ये भी फॉर्मूला है। और अगर C की वैल्यू Q अपॉन V रखते हैं यहाँ पर, तो Q अपॉन V पर एक V कट जाएगा और Q रह जाएगा, ये रह जाएगा हाफ QV। तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। इन तीनों वर्क डन को, मतलब है तो एक ही, मॉडिफाई किया है। तो ये जो वर्क डन हमने किया, इसी वर्क डन को, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसको U से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी इसमें, यहाँ लिख देते हैं, एक तो आ गई आपके पास क्या, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक आ गई हाफ CV स्क्वायर, और एक आ गई हाफ Q इंटू V। तो ये जो आपने टोटल एनर्जी लिखी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, एंड दैट एनर्जी, लिख लो इसको, एंड दैट दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इसी का एक दूसरा टॉपिक है एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। जो अभी हमने एनर्जी स्टोर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने कहा एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है उसकी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ जो इसका वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो डेफिनेशन वाइज हम ये कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। इसको मैंने U से डिनोट किया, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो एनर्जी इसमें आई, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, हमने अभी एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम पे ध्यान देना, इधर पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस था D, एरिया ऑफ बोथ द प्लेट, फ्रंट एरिया जो है वो A है, तो हम जानते हैं कि एरिया इनटू डिस्टेंस इज व्हाट, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो एरिया इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है,
तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि एज सच कैपेसिटी इसकी जो होगी वो C होती है और पोटेंशियल इसका कितना है V, जितना चार्ज जो टोटल चार्ज इसमें स्टोर होता है उसके जो पोटेंशियल होता है वो बैटरी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये जो हमने फॉर्मूला लिखा बस इसको मॉडिफाई करना है और इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको अलग से बताता हूँ फिर आंसर आ जाएगा। इधर देख लीजिए, पहली बात तो ये पैरापेट कैपेसिटर और उसका फॉर्मूला हमने सॉल्व किया है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, ये कैपेसिटी का फॉर्मूला। दूसरा एक फॉर्मूला और है जिसको हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि E और D दोनों दिए हैं और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ED। क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR होता है, याद आया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है उससे ये ले लिया। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप देखना ज़रा। तो वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा हाफ दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और दिस इज अ पोटेंशियल V। पोटेंशियल की वैल्यू ये दी है तो पोटेंशियल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो पोटेंशियल बन जाएगा अपने पास क्या, E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन A इंटू D। चेक करिए, इसमें से A और A कट जाएगा, आप जानते हैं ये D इसके साथ मिल जाएगा तो D और ये D मिलेंगे तो ये D स्क्वायर मिलकर इसको काट देंगे। तो जो बचेगा दैट इज व्हाट, दैट इज अ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक, और इतनी इसकी एनर्जी डेंसिटी है। डेफिनेशन वाइज इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और फॉर्मूला वाइज इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।